पिछले 24 घंटे में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके 2 फाइटर जेट फूंक दिए जाते हैं, कई प्लेन और इसमें से एक हेलीकॉप्टर भी धराशायी कर दिया गया। खबर यह भी निकल कर आई कि ईरान के हत्थे अमेरिका का एक पायलट चढ़ गया है। एक पायलट ने उस जेट से कूदकर अपनी जान बचाई। यही नहीं, IRGC ने उस हमले का वीडियो भी जारी किया जिसमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के उस प्लेन को मार गिराया। वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि एक के बाद एक पिछले 24 घंटे में 6 बड़ी घटनाएं घटी, यानी कि उनके वायु रक्षा प्रणाली जो है पूरी की पूरी वो जमींदोज होती नजर आ रही है। तो अब 48 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं ट्रंप, 48 घंटे की मोहलत मांग रहा अमेरिका कि सीज फायर तो अब तो होना चाहिए 48 घंटे ही सही। तो 2 दिन की मोहलत के बीच ईरान ने लात मार दी अमेरिका के इस ऑफर को कि नहीं, किसी भी कीमत पर हमले नहीं रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए, एक वीडियो निकल कर आई, ये कैसे शॉट डाउन किया गया है। देखिए, फाइटर जेट उड़ रहा है, पीछे से आया और उसने हमला कर दिया। ये मिसाइल दागी गई थी। यूएस यानी कि अमेरिका का एक A-10 जेट शॉट डाउन बाय ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल दागी गई और अमेरिका का A-10 जेट शॉट डाउन यानी गिरा दिया गया। ये खबर भी निकलकर सामने आई है, कैसे उसे मार गिराया है। यही नहीं, इसके अलावा एक और तस्वीर, एक और वीडियो, ये देखिए, ये एक प्लेन है, ये क्रैश हुआ। ये दीजिए, क्रैश हो गया वहां जाकर। तो दावा है एक अमेरिका के अधिकारी के मुताबिक अमेरिकन एयरफोर्स का एक सीट वाला A-10 वॉर्थोग अटैक जेट भी शुक्रवार को फारस की खाड़ी इलाके में क्रैश हो गया है। कि यूएस अधिकारी ने कहा उसमें सवार पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। ऐसा दावा है कि बचा लिया गया। IRGC ने अमेरिकी वायुसेना के A-10 वॉर्थोग अटैक जेट को मार गिराने का फुटेज जारी किया और इस फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे ये अटैक हुआ है। ठीक है ना, यानी एक बड़ा हमला तो माना जा ही रहा है कि हाँ, ये एक बड़ा हमला भी है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ये खबर निकल कर आई वैसे ही अब अमेरिका कह रहा है कि हमें 48 घंटे का वक्त दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, उनका एक ये CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर है। आगे से हश्र देखिए क्या हो गया, पूरा हेलीकॉप्टर देखिए, मतलब पूरा धराशायी है। जो इसके विंग्स हैं वो काम कैसे लटक गए, कैसे इसकी स्थिति बनी हुई है, सारे अस्थि पंजर बाहर निकल कर आ गए। ये 4 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये ईरान के ड्रोन की वजह से हुए। ये बहुत मारक माना जाता है हेलीकॉप्टर। जो इनका ये वाला अमेरिकन का CH-47 हेलीकॉप्टर है, ये बहुत भारी भरकम भी है और युद्ध क्षेत्र में इसने अपनी कई बार, चूंकि अलग अलग देशों ने भी खरीद रखे हैं, तो इसने अपनी लोहा मनवाया है। लेकिन क्या ईरान की मिसाइल और ड्रोन के सामने ये बौना साबित हो रहा है? ये सोचिए, पिछले 24 घंटे के भीतर इनका एक फाइटर जेट, एक F-15, एक ये चिनूक, एक इनका रिफ्यूलर, बहुत सारे प्लेन और फाइटर मतलब एक हेलीकॉप्टर मारे जा रहे हैं। देखिए, इमेज ऑफ ए CH-47 हेलीकॉप्टर इन कुवैत दैट वाज टारगेटेड यस्टरडे बाय एन ईरानियन ड्रोन। ईरान की ड्रोन से मार गिराया गया। इन सब के बीच एक और खबर आई। खबर क्या है? बॉम्बशेल है। बताता हूं भी आपको इस खबर के बारे में कि क्या कह रहे हैं। अब इसलिए भी है, देखिए, अब जैसे ये खबर आने लगी, ईरान रिजेक्टेड एन अमेरिकन प्रपोजल फॉर ए 48 आवर सीज फायर। अब पहले से ही मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इजराइल नहीं, अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत कमजोर है। वो चाहता है एक थोड़ा सा समय का ब्रैकेट मिले जिससे वो इस पूरे युद्ध में शांति के बीच कई और रसद, हथियार, मिसाइल, गोला बारूद और अपने सैनिकों की तैनाती मिडिल ईस्ट के अंदर कर सके। लेकिन ईरान इस बात को जानता है कि सीज फायर का फायदा अमेरिका कैसे उठा सकता है। दरअसल अमेरिका का एक प्रपोजल आया, जैसे ही 24 घंटे के भीतर अमेरिका के 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। उसके बाद अमेरिका का एक प्रपोजल आया कि 48 घंटे का सीज फायर करते हैं, जिसे ईरान ने लात मार दी। ईरान रिजेक्टेड एन अमेरिकन प्रपोजल फॉर ए 48 आवर सीज फायर। उन्होंने कहा ये तो कहीं से होने भी नहीं जा रहा है। देखिए, ईरान ने 2 अमेरिकी जेट गिराने का किया दावा, 48 घंटे में सीज फायर की मांग को भी ठुकरा दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने एक ही दिन में 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस नुकसान को युद्ध का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं क्या हो रहा है? हमने एक दिन पहले दिखाया कि कैसे सम्मान चिल्ला रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि सम्मान करता हूं ईरान के लोगों का। अब जब ये बयान आया, उसके फौरन बाद ही खबर आई कि आपके 2 फाइटर जेट तो मार गिराए ईरान ने। अब एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो भी एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमेशा
हमेशा अपनी जीत की खुद ही डुगडुगी बजाता हो, क्या उसका रुख क्या होना चाहिए? उसका रुख होना चाहिए था कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा ईरान को, यही तो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं ये तो युद्ध का हिस्सा है, गिरते रहते हैं जेट, कोई बात नहीं, हम ईरान से बातचीत करेंगे। वजह क्या है कि अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप गिरते जा रहे हैं, सबसे कम रेटिंग वाले राष्ट्रपति के तौर पर पहचाने। अमेरिकन की जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, सबसे ज्यादा अगर अमेरिका की जनता किसी राष्ट्रपति से नफरत कर रही तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसमें निक्सन भी रहे, बुश भी रहे, ओबामा भी रहे, कई गलतियां होती हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों, सबके देश में होता है कि बहुत गलतियां भी करते हैं, क्योंकि इंसान है भाई। लेकिन गलतियों पर भी अपनी गलती ना मानने वाला और तानाशाही दिखाने वाले व्यक्ति के साथ यही होता है। अब ऐसे में वो चाहते हैं कैसे भी करके युद्ध खत्म हो। आइए, इसमें एक है रिटायर्ड यूएस मेजर जनरल गोज ऑन लाइव टीवी एंड एक्सप्लिसिटीज कॉल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ ए पोटेंशियल वॉर क्रिमिनल। क्या कहा गया है? अपने ही देश के एक अमेरिका के मेजर जनरल हैं, अमेरिका के पूर्व मेजर जनरल, उन्होंने अपने ही देश के डिफेंस रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को वॉर क्रिमिनल कह दिया। उन्होंने कहा ये वॉर क्रिमिनल है, युद्ध अपराधी घोषित किया है, युद्ध अपराधी है। अंदाजा नहीं क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है ना। और जाते जाते जरा देखिए इजराइल के अंदर के हालात, एक और बड़ा हमला, और हमले में धधक उठा है इलाका। तो आग लगी हुई है। दावा किया जा रहा है कि नेगेव में एक फैक्ट्री, से पहले एक ड्रोन फैक्ट्री को इजराइल ने उड़ा दिया था। अब नेगेव में जो ड्रोन फैक्ट्री है, सेंसिटिव फैक्ट्री है, उसको हिट किया, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई। और उसके बाद हालात आपके सामने हैं। यानी इससे पहले इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, एक पावर प्लांट था, एक डिफेंस की जो खुद की फैक्ट्री थी जहां पर ड्रोन बस बनते थे खासतौर पर, उसे फूका। और एक और नेगेव में एक बड़ी फैक्ट्री को फूंक दिया है। और हालात अब कुछ और तस्वीरों के जरिए देखते चलिए। ये देखिए, ये हमले के बाद एक इमारत के हालात हैं। सीढ़ी जिस पर चढ़कर ऊपर जाया जा सकता है वो पूरे मलबे में तब्दील हो गई है। ये मलबे में दबी हुई पूरी की पूरी बिल्डिंग हटाने का काम चल रहा है। ये इजराइल के तेल अवीव का हिस्सा है। रमत गन वहां पर अटैक हुआ था। ये देखिए पूरी इमारत। ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के फौरन बाद की स्थिति है। सोचिए आप गमले रखे हैं, तमाम चीजें, कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी, लेकिन एक झटके में तबाह हो गई। वहीं दूसरी वीडियो भी इससे जुड़ी हुई, देखिए। अफरा तफरी का आलम है ही, लोग बेचैन भी हैं, परेशान भी। डर इस बात का भी है ये अटैक तो हुआ, दोबारा कोई अटैक ना हो जाए। तो ये तस्वीर भी निकली, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन इन रमत गन ईस्ट ऑफ तेल अवीव। तेल अवीव पर हमले के बाद की फौरन ये तस्वीर। नमस्कार।